मेडिटेशन करने के फायदे। जी हाँ दोस्तों, मेडिटेशन करने के तो इतने फायदे हैं जितने आप शायद सोच भी नहीं सकते, शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। जी हाँ, अब ऐसा क्यों? जी हाँ दोस्तों, तनाव दूर करता है, डिप्रेशन से दूर, एंजाइटी से छुटकारा, ग्रह कलेश में भी यहाँ पर सारी बाधाएं दूर करता है। ग्रह कलेश नहीं हो, अगर जो व्यक्ति मेडिटेशन करे वो बिल्कुल शांत रहना पसंद करता है, शांति, फोकस। जी हाँ, नींद अच्छी आना, आलस्य से दूर, हमेशा काम में मन लगना, बुरे विचार दूर रहना, या फिर कहे कि ढेरों ऐसे यहाँ पर आइडियाज आपके दिमाग में ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाते हैं, जहाँ से आप अच्छी से अच्छी क्रिएटिविटी भी कर सकते हैं। यहाँ पर रोज नयापन, रोज खुले विचार, रोज यहाँ पर माइंड आपका एकदम हल्का हो जाएगा, स्ट्रेस फ्री हो जाएगा, स्ट्रेस नहीं होगा, लड़ाई झगड़े नहीं होंगे, तनाव से दूर रहेंगे, हमेशा पॉजिटिविटी महसूस करेंगे, नेगेटिव विचार आसपास भी नहीं भटकेंगे, आना तो बहुत दूर की बात है। जी हाँ, आपका माइंड इतना स्ट्रांग हो जाएगा, सुपर स्ट्रांग हो जाएगा मेडिटेशन करने से, क्योंकि आपकी जो सारी क्रियाज हैं वो यहाँ पर माइंड से चलती हैं, और माइंड अगर आपका सुपर स्ट्रांग है तो बाकी सारी चीज़ें ऑलमोस्ट आपकी यहाँ पर सुपर स्ट्रांग होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, तनाव दूर हो जाएगा, क्योंकि आजकल व्यक्ति चिंता में इतना ज़्यादा ग्रसित हो चुका है कि कुछ और चीज़ें सोच ही नहीं पाता। जी हाँ, मेडिटेशन के तो इतने फायदे हैं, अगर व्यक्ति यहाँ पर रोज के 20 मिनट मेडिटेशन को दे दे तो 80% समस्याएं तो वैसे ही सॉल्व हो जाएंगी उसकी लाइफ की। जी हाँ, क्योंकि 80% समस्याओं में क्या आता है, व्यक्ति सबसे पहले तनाव में है, चिंता में है, थोड़े से काम के बाद उसका मन नहीं लगता, चिंता करने लगता है, नेगेटिव विचार आते हैं, आलस्य आता है, थोड़ी देर में डिप्रेशन होने लग जाता है, डिप्रेस्ड होने लग जाता है, ऐसा लगता है कि यार अब बहुत काम कर लिया, थका हारा मन। जब मन हार जाता है तो फिर तो शरीर का हारना तय है। जी हाँ, तो यहाँ पर माइंड की अगर कहें कि ढंग से धुलाई जो कोई कर सकता है तो वो मेडिटेशन कर सकता है। लोग काफ़ी ज़्यादा डिप्रेशन में चल जाते हैं, दवाइयाँ लेते हैं, मेडिसिन लेते हैं, क्या इनकी आवश्यकता है? देखिए दोस्तों, प्रिकॉशन लेना तो ठीक है, वो अपनी अपनी कंडीशन के आधार पर, लेकिन क्या वो इतना प्रभावशाली है ये तो अब कोई डॉक्टर से बता सकता है। लेकिन मेडिटेशन एक ऐसी सुपर पावर है, अगर आप अभी से अमल में लाने लग जाए तो आपको हर परेशानी यहाँ पर छोटी नज़र आएगी। इसका डेफिनेटली प्रभाव पड़ता है और बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। आप देखोगे, अगर आपने काफ़ी दिनों से नहीं किया या आप पहली बार कर रहे हैं तो पहली बार में ही आपको ऐसा एहसास हो जाएगा। अगर आपने 20 मिनट भी कर लिया, आपको हो सकता है शुरू के 5-7 मिनट ध्यान ना लगे, लेकिन अगर आपने 20 मिनट कर लिया फिर आपको एहसास होगा कि यार वाकई में कुछ अजीब हुआ है, माइंड बहुत ज़्यादा हल्का और रिलैक्स हो गया। जो अभी तक अंधेरा सा नज़र आ रहा था, धुंधलापन नज़र आ रहा था, माइंड में बिल्कुल स्ट्रेस से भरा हुआ था, तनाव था, चिंता कर रहा था, तो ऐसे में यहाँ पर अब आपको लगेगा कि कुछ ना कुछ रास्ता यहाँ पर मिल रहा है, माइंड हल्का हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रही है, शांति मिल रही है, आनंद का अनुभव हो रहा है। ऐसी चीज़ें जब फील होने लग जाए तो आपको ये चीज़ें पहले दिन फील होने लग जाएंगी। और अगर आप ये सोचे कि अब रोज़ ऐसा होने लग जाए तो रोज़ आपको ये मन करने नहीं देगा, इसलिए आपको रोज करना है। और आप देखोगे 1 महीने में जाकर, तो वैसे तो बोलते हैं 21 दिन, अगर आपने कंठस्थ कर लिया तो यहाँ पर आपको फिर आदत पड़ जाएगी और आपको ऐसा एहसास होगा जिसके आपने शायद कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वैसे जो व्यक्ति इसको रोज 20 मिनट कर लेता है वो लगभग यहाँ पर 70 से 80% प्रॉब्लम से छुटकारा पा जाता है, क्योंकि आजकल बाहरी प्रॉब्लम से ज़्यादा है, अपने अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं। मान लो हमें 2 वक्त की रोटी चैन से मिल रही हो, सब कुछ अच्छा भला हो, फिर भी चिंता रहती है, आने वाले समय की चिंता रहती है। वो क्या सोच रहा होगा, वो क्या कह रही होगी, वो क्या कर रही होगी, उसने क्या कहा होगा, वो ऐसा है और ये कैसा है, ये ऐसा है तो वो ये ऐसा कैसे है। पर बिना फोकट की टेंशन लेने की आदत, ये किस प्रकार जाएंगी? ऑटोमेटिक ही नकारात्मक विचार आ रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग आ रही है। जी हाँ, अब ये क्या है? ये मन की अशुद्धता है, इसको शुद्धता में मेडिटेशन बदल देगा। जी हाँ, आप ये सोचें कि जो वो कर रहा है करने दो, वो उसकी लाइफ है, आप अपने अपनी लाइफ में मस्त, अपना काम बनता, बाकी तो जाने जनता, सबके अपने अपने एग्जाम्पल है। जी हाँ, अब ऐसे सिचुएशन में मेडिटेशन के इतने तो फायदे हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे मान लो 1 से लेकर 100 तक गिनती है, वैसे मेडिटेशन के 1 से लेकर 100 तक फायदे हैं। ए से लेकर जेड तक ABCD है तो मेडिटेशन के ए से लेकर जेड तक फायदे हैं। यहाँ पर AD से लेकर चोटी तक हमारा शरीर की कल्पना की जाती है तो मेडिटेशन के ए से लेकर जेड तक फायदे हैं। सिर्फ और सिर्फ करना क्या है, आपको मेडिटेशन करना है। लाइफ में अगर रिलैक्सेशन चाहिए, सुख शांति संतुष्टि सब कुछ अच्छा चाहिए
तो मेडिटेशन तो करना ही पड़ेगा। और आज के कलयुग भरे ज़माने में तो मेडिटेशन की इतनी आवश्यकता है क्योंकि चिंता इतनी है, और यहाँ पर कहते हैं कि सामने वाला टेंशन देने के लिए भी हमें तैयार ही बैठा है। तो हमें अपने आप को मजबूत बनाना है, और हम कैसे मजबूत बनेंगे? मेडिटेशन करने से। मेडिटेशन के इतने अनगिनत फायदे हमने आपको गिना दिए, और ये कहें कि मेडिटेशन की अगर कोई चीज़ रह भी गई होगी तो आप मेडिटेशन से ठीक कर सकते हैं। कोई अगर मान लो आपको प्रॉब्लम्स चल रही हो, कहीं से आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, मेडिसिन से रिजल्ट नहीं मिल रहा हो, दवाइयों से रिजल्ट नहीं मिल रहे हो, और आपको लगता है कि अब मन में वो घर कर गई है कि ये तो होना ही है, तो आप मेडिटेशन चालू करें। फिर आप उस पर एक बार फोकस करें कि यार कुछ बदलाव उसमें हुआ या नहीं हुआ। फिर आपके अंदर से आवाज़ आएगी डेफिनेटली बदलाव हुआ है। जी हाँ दोस्तों, बदलाव होता है, और इसके पीछे कारण भी यही है कि क्योंकि हम खुद महसूस करते हैं उसे। जब हम खुद महसूस करते हैं तो फिर रिजल्ट भी मिलता है, पॉजिटिविटी भी मिलती है। जी हाँ, हम काफ़ी समय से यही प्रयास करते हैं कि हम आपको बिल्कुल एकदम ऐसे खुलकर बताना चाहते हैं। जी हाँ, अगर आप चाहेंगे कमेंट सेक्शन में अच्छे कमेंट कर सकते हैं, और अगर आप चाहेंगे तो हम लाइव भी आ सकते हैं, क्योंकि लाइव का ऑप्शन भी अब हमारे लिए ऑन है। तो हम आ जाते हैं आपसे, जो व्यक्ति परेशान है आमने सामने जैसे कमेंट से बात और बताने का अलग ही एक्सपीरियंस आएगा। क्योंकि बताने का एक्सपीरियंस इसलिए अलग आएगा क्योंकि हम एक ऐसी जर्नी से गुजरे हुए हैं जहाँ पर मेडिटेशन ने यहाँ पर हमारी सुपर हेल्प की है। और मेडिटेशन कहे तो जब हमको ये एक्सपीरियंस मिला तो हमने इसको फिर जाने नहीं दिया, मन को कंठस्थ करके दृढ़ निश्चय के साथ इसको लपेट लिया कि ये तो भैया करना ही है लाइफ में। चाहे योगा हो चाहे नहीं हो, जिम हो चाहे नहीं हो, और कुछ हो चाहे नहीं हो, मेडिटेशन होना चाहिए। अगर दिन में एक टाइम मौका मिला, एक टाइम, 2 टाइम मौके मिलता है, 2 टाइम बिल्कुल एकांत में जाकर अलग तरीके से करने का जो आनंद है, ऐसे नहीं कि एकांत कोई जंगल में, आप घर के कॉर्नर में भी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि बहुत चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं तो आप कान में ईयरफोन लगा सकते हैं, कुछ भी अपने हिसाब से जिससे बाहर की आवाज़ रुके। जब ये एक्सपीरियंस होने लगे, क्योंकि हम एक ऐसे स्ट्रगल भरी लाइफ से या फिर कहें कि संघर्षपूर्ण जब लाइफ से निकले, तो मेडिटेशन हमारी उस लाइफ में काफ़ी हेल्प की, और काफ़ी क्या पूरी की पूरी यहाँ पर दिमाग को संतुलन, फोकस, टारगेट सब कुछ सेट करके रखा। तो इसलिए ही बताने का एक्सपीरियंस कुछ अलग है हमारा। जी हाँ, काफ़ी लोग अच्छे कमेंट भी करते हैं कि बहुत बढ़िया, लेकिन उन सब चीज़ों से मोटिवेशन तो मिलती है, लेकिन मेडिटेशन जो हेल्प करता है शायद ये मोटिवेशन से भी और भी ज़्यादा परे है। मोटिवेशन से हम यहाँ पर 5 मिनट काम कर सकते हैं, 50 मिनट काम कर सकते हैं, 5 घंटे काम कर सकते हैं, लेकिन एक नेगेटिव विचार उन सब पर पानी फेर सकता है। लेकिन मेडिटेशन ऐसा है कि जितने, अगर मान लो पूरे दिन आपके पास नकारात्मक विचार आ गए और आपने 20 मिनट मेडिटेशन कर लिया, वो सारे नकारात्मक विचार सब खत्म हो जाएंगे। आपको 20 मिनट बाद ही काम करने का मन करेगा, नए आइडियाज आएंगे, ऐसा लगेगा कि हम अभी तक जो स्क्रिप्ट नहीं लिख पा रहे थे अब हम स्क्रिप्ट लिख सकते हैं पूरे दिन नेगेटिव थॉट के बाद। इतना परिवर्तन मेडिटेशन कर सकता है। तो हम आपके लिए रोज कुछ ना कुछ ऐसे नया एक्सपीरियंस लेके आते हैं, तो आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ अगर आपकी इच्छा हो तो। बाकी तो जैसे प्रभु श्री राम जी की इच्छा। अब यहाँ पर मेडिटेशन कैसे करें, वैसे तो हम वीडियोस में मेंशन करते हैं, लास्ट में भी आपके लिए कुछ वीडियो यहाँ पर मेंशन करते हैं। वैसे कुछ लोगों को हम लाइव भी यहाँ पर सजेस्ट कर सकते हैं, अगर वो कमेंट करें तो, जुड़े तो, या फिर जैसे जैसे जो भी चीज़ें हैं, या फिर पर डे हम आपके लिए वीडियोज़ अपलोड करते हैं, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपकी लाइफ डेफिनेटली चेंज होने वाली है। अब यहाँ पर मेडिटेशन कैसे करें? जी हाँ, आपको सबसे पहले यहाँ पर करना क्या है, देखिए सबसे पहली शुरुआत होती है कि आप अपने आप को सबसे पहले ऐसी मुद्रा में बैठाएं जहाँ पर आपको कोई भी तकलीफ ना हो, बिल्कुल किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। क्योंकि क्या है, अगर हम तकलीफ वाली पोजीशन में बैठेंगे तो हमारा माइंड ऑटोमेटिक वहीं पर ही ध्यान रखेगा कि भैया हमको तकलीफ हो रही है, आप प्लीज़ कुछ अच्छी मुद्रा में बैठिए। तो आप कहेंगे हाँ बिल्कुल तकलीफ मुझे ही हो रही है, अच्छी मुद्रा में बैठना पड़ेगा जब भी तो ध्यान लगेगा, ध्यान सारा वहीं पे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप आसान मुद्रा में बैठे, आप चेयर पर बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठ सकते हैं, अलगती पालगती मार के बैठ सकते हैं, सुखासन में बैठ सकते हैं, कैसे भी आप आसन लेकर बैठ सकते हैं। और सबसे पहले आपको करना क्या है, लंबी सांसें लेके अपनी जो अपनी सांस है इसको सबसे पहले शांत करना है। शांत इन द सेंस जैसे हम बोल रहे हैं, अभी हमारी सांसें तेज है, खाना खाकर आए हो सकता है हमारी सांसें तेज हो, सीढ़ियाँ चढ़कर आए हो सकता है हमारी सांसें तेज हो, चल कर आए हैं तो भी हमारी सांसें तेज होती है। ऐसे में जब हम ध्यान की क्रिया करते हैं, सांसों को रोकने की जब बारी आती है तो हम वहाँ पर फंस जाते हैं कि यार सांसें फूल रही है, रोकना तो बहुत दूर की बात है। तो सबसे पहले कहते हैं कि सबसे पहले अच्छी मुद्रा में बैठो, उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले अपनी सांसों को शांत करो। सांसों को शांत करने के बाद
यहाँ पर आप शोल्डर को बिल्कुल ढीला सा छोड़ दें। उसके बाद आप रीढ़ की हड्डी को एकदम सीधा रखें, गर्दन को सीधा रखें, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आपको करना क्या है, देखिए दोस्तों, इसमें आपको नाभि से सांस लेनी, पेट फूलना चाहिए। उसके बाद सांसों को रोकना है। सांसों को रोकने से होगा कि जो हमारा मन भागता है, अगर वो भाग भी गया तो वापस आ जाएगा, क्योंकि सांसें रुक रही हैं यहाँ पे। तो मन का बाप भी भाग कर वापस आ जाएगा। भैया जब सांस ही नहीं तो फिर मैं कहाँ जाऊँगा, ठीक है। तो सांसें रोकने से हमारा ध्यान केंद्रित होता है। सांसें रोकने से हमारे दिल की धड़कन की आवाज़ हमें सुनाई देगी, झिंगुर जैसी आवाज़ सुनाई देगी। जब हम सांस लेंगे छोड़ेंगे तो सांसों की आवाज़ हमको सुनाई देगी। उन पर आपको फोकस भी रखना है, उन पर ही आपको फोकस रखना है, या माइंड पर फोकस रखेंगे उन पर फोकस हो जाएगा। तो ये आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। हम सिर्फ आपको हिंदी में ही बताएंगे, इसलिए अगर कोई अंग्रेज़ी वर्ड निकल जाए तो हमारा वैसे निकलेगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ तक सारी प्रोसेस कंप्लीट हो गई। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो प्लीज़ बताइएगा, जिससे हम नेक्स्ट वीडियो में उसमें सुधार कर सकें, ठीक है। अब सब आसान मुद्रा में हम बैठ चुके हैं। अब यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि अगर मन भाग रहा हो तो उसको भागने देना है, पकड़ना नहीं है, ठीक है। अब भाग रहा है तो पकड़ना क्यों नहीं, क्योंकि वो उसको भागने दे, और हम हमारे मन के अंदर की आवाज़ों पर जब फोकस करेंगे वो ऑटोमेटिक स्वतः चला आएगा। और यहाँ पर अब हम आपको और इसमें ऐड कर देते हैं कि अब हमको राइट साइड से अंदर की आवाज़ों को सुनने का प्रयत्न करना है। वो क्यों, कि देखिए हमारा माइंड एक होता है यहाँ पर, लेकिन इसके दो भाग होते हैं। लेफ्ट साइड कॉन्शियस माइंड, चेतन मन, जो बाहरी चीज़ों के बारे में सब कुछ जानता है, ए से लेकर जेड तक, 1 से लेकर 100 तक, और एडी से लेकर चोटी तक सब कुछ जानता है। बाहर किसी चीज़ का हॉर्न बजा तो ये तुरंत सिग्नल देगा, बाइक का हॉर्न बज रहा है, ट्रक का बजा तो ट्रक का, गिलास गिरा तो गिलास, टीवी चल रही है तो टीवी, फलाना चल रहा है तो ढिकाना, ये सब कुछ सिग्नल देता रहेगा, ठीक है। सब कुछ जानता है। ये है चेतन मन, आपकी जागृत अवस्था कहिए इसको। ये है अवचेतन मन। जैसा ये सिग्नल देगा ऐसा ये कार्य करेगा, वही पिक्चर आपको दिखाएगा, ठीक है। अब जब हम अंदर की आवाज़ राइट साइड से सुननी है, अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड से, तो ये यहाँ पर सिग्नल देगा कॉन्शियस माइंड को, जागृत मन को, या कहें चेतन मन को, ठीक है। अब इधर सिग्नल देगा तो इधर बातचीत स्टार्ट होगी कि भैया ये किस चीज़ की आवाज़ है, लेकिन ये बाहरी चीज़ों को जानता है, अपने अंदर की चीज़ों को नहीं जानता। तो यहाँ से आपकी फाइलें डिलीट होने लग जाएगी। आप जिस भी चीज़ को लेकर परेशान है तो यहाँ से अब आपका माइंड हटने लग जाएगा। आपका माइंड यहाँ पर डाइवर्ट हो जाएगा, फोकस हो जाएगा अंदर की आवाज़ों पर, कि ये किसकी आवाज़ है जिसके बारे में जानता नहीं। कोई चीज़ आप जानते नहीं और वो चीज़ करते हैं तो आपका पूरा फोकस वहीं पर क्रिएट होता है। जी हाँ, आप चाहे किसी भी XYZ चीज़ को लीजिए, हम बाइक चलाना नहीं जानते, सीखते हैं तो सारा फोकस वहीं होता है कहीं गिर ना जाए, तैरने जाते सारा फोकस वहीं होता है कहीं डूब ना जाए। जी हाँ, हम और बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, क्रिएटिविटी जिसके बारे में कहे तो एग्जाम्पल आपके सामने ही, आप खुद उससे यहाँ पर इंश्योर हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको राइट साइड से सुनोगे, ये लेफ्ट को सिग्नल देगा, लेफ्ट उसके बारे में जानता नहीं है, वापस राइट को सिग्नल देगा, राइट का यहाँ पर माइंड यहाँ पर स्मॉल होके खुल जाएगा, और यहाँ से आपका हृदय एकदम शांति से चौड़ा हो जाएगा, और आपके माइंड को सिग्नल मिल जाएगा, आई एम हेयर, मैं यहीं हूँ, कहाँ बाहर भटकता डोल रहा हूँ, कहाँ वो गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, मैं यहीं हूँ। सब कुछ आपके पास अपना है, सब कुछ आपके पास है, आप बाहर ढूंढ रहे हैं। इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर क्रिएटिव दिखने लग जाएगी। लेकिन अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन करता हूँ, ये सारी चीज़ें हमने कर ली है, ठीक है। अभी इतनी देर से लगभग 12 से 14 मिनट मैंने आपके साथ बात की, आपने देख लिया मैं कितना हंसता मुस्कुराता रौनक के साथ बातें कर रहा हूँ। अभी मैं आपके सामने 2 मिनट यहाँ पर मेडिटेशन करूँगा, जैसे जैसे मैंने आपको बताया है। उसके बाद चेहरे का ग्लो आप खुद देखकर पहचान जाओगे कि यार कुछ तो डिफरेंट हुआ है, ठीक है। अब आपको करना क्या है, आपको देखना है, ठीक है। आपको मैं एक चीज़ और इसमें ऐड कर देता हूँ, जोड़ देता हूँ कि आपको बहुत से लोग सोचते हैं कि यार सांसें नाक से ले ली ये तो ठीक है, नाभि के द्वारा ले ली ये भी ठीक है, लेकिन छोड़ना कैसे है? छोड़ना आपको मुंह से है। सांसों को उतनी देर रोको जितनी देर आप रोक सकते हैं, थोड़ा एक्स्ट्रा प्रयास कर सकते हैं, लेकिन इतना एक्स्ट्रा प्रयास नहीं करना है कि कुछ मामला गड़बड़ हो जाए। तो उतना रोके जितना आप रोक सकते हैं, ठीक है। अब हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे हम सांस लेंगे तो हाथ ऊपर आएगा, रोकेंगे तो हाथ यहाँ रुक जाएगा, और छोड़ेंगे जब यहाँ से रिलीफ कर दिया जाएगा, ठीक है। आपको देखना है एक बार फोकस के साथ। अगर आपको लगता है कोई चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट में बताइए, वो चीज़ हम अगली वीडियो में आपके लिए जोड़ देंगे, या फिर आपको कमेंट में आंसर दे दिया जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। आसान मुद्रा में बैठ गए, रीढ़ की हड्डी सीधी हो गई, गर्दन सीधी हो गई, शोल्डर्स को रिलैक्स छोड़ दिया। अब यहाँ पर आंखें बंद कर ली। अब सबसे पहले हम यहाँ पर सांसें नॉर्मल करते हैं। आप या तो शांत बैठ कर तेज सांस ले सकते हैं, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, जैसे 10,
ऐसे आपको मन ही मन में बोलना है। अब ऐसे हमारी सांसें नॉर्मल हो गई है। अब यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। इस प्रकार से आप भी यहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेडिटेशन करने के बाद दिमाग एकदम बिल्कुल ऐसा रिलैक्स हो जाता है। चेहरे पर ऑटोमेटिक ग्लो, ऑटोमेटिक रौनक, ऑटोमेटिक खुशी झलकती है। जो व्यक्ति आपको लग रहा है कि यार हंस नहीं रहा, उससे कहो कि और 5 मिनट मेडिटेशन करके दिखाए, उसके बाद अपनी हंसी रोक के बताए। ये दोस्तों, आपको बड़ी बड़ी समस्या ऐसे लगेंगे कि बिल्कुल छोटी सी समस्या है, इसके लिए क्या इतनी चिंताएं करना। और पहले आप देखोगे कि यार इतनी सी चिंता के लिए तो हम पूरा दिन खराब कर देते थे और चिंता भी खत्म नहीं होती और चिंता में सब कुछ खत्म हो जाता था। लेकिन अब आपको ऐसा लगेगा मेडिटेशन करने के बाद कि यार ये इतनी सी चिंता, और हम पहले इसके लिए क्या क्या नहीं करते थे, और अब ये चिंता हमको इतनी सी मामूली सी लग रही है कि जैसे चिंता ही नहीं है। ये है मेडिटेशन का फ़र्क। जब आप करने लगोगे अलग ही एहसास होगा। आप कहोगे कि चाहे कुछ करूं चाहे ना करूं, मेडिटेशन ज़रूर करूंगा। ये है इसके अनगिनत फ़ायदे। धन्यवाद।